नमस्ते। आज हम लोग कबीर की साखियों का अर्थ समझेंगे। कबीर की साखियों का अर्थ समझने से पहले साखी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का अपभ्रंश रूप है जिसका अर्थ होता है गवाह। कबीरदास जी ने जो कुछ भी कहा है, जिन्हें कबीर के दोहे कहा जाता है, वो सब उन्होंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है। उन्होंने अपनी आँखों से देखा है, इसीलिए उनके कहे हुए जो शब्द हैं वो साखी कहे गए। आइए पाठ की ओर चलते हैं। पाठ की प्रथम साखी है, मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर एक झील होती है जो कि कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है, उसके पास है। सुबर यानी स्वच्छ, हंसा यानी हंस, केली यानी क्रीड़ा या खेल, मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता यानी स्वतंत्र होकर, उड़ी यानी उड़कर, अनत यानी अन्यत्र। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में हंस खेलते हैं, खेल का आनंद उठाते हुए मोती चुगते हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। वहाँ उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। कबीरदास जी के कहने का आशय है कि प्रभु भक्ति में ही सबसे अधिक आनंद और तृप्ति होती है। अगली साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सभ्य समृद्ध हुए। प्रेमी शब्द के यहाँ पर दो अर्थ हैं। प्रेमी यानी प्रेम करने वाला अर्थात भक्त, और प्रेमी यानी जिसे प्रेम किया जाता है अर्थात ईश्वर। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में वह हैं, वह स्वयं एक भक्त हैं और वह अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर को खोज रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं मिल रहे हैं, उन्हें अपने ईश्वर नहीं मिल रहे हैं। और वो आगे कह रहे हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब एक प्रेमी को यानी भक्त को अपना प्रेमी यानी ईश्वर मिल जाता है तो सब वे समृद्ध हुए, तो उस भक्त के मन का जो सारा दुख है, उसके सारे अवगुण रूपी जो विष हैं, वो सब अमृत यानी सुख या गुण रूपी अमृत में बदल जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त और ईश्वर के मिलन होने पर सारी जो बुराइयां हैं सारी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। अगली साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। इस साखी का अर्थ समझने से पहले आप यह चित्र देखिए। इस चित्र में एक हाथी मतवाला मस्त होकर के आगे को बढ़ रहा है, जिस पर अनेक कुत्ते भौंक रहे हैं। इन कुत्तों की भौंकने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वह अपनी धुन में चला जा रहा है। तो कबीरदास जी इस दोहे में क्या ज्ञान को हाथी की उपमा और लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान यानी कुत्ते के भौंकने के समान कहते हुए कह रहे हैं क्या कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी जो दुलीचा अर्थात आसन होता है वह बिछा करके सवारी करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है, छीटा कसी करने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, ये जो संसार है वो कैसा है, भौंकते हुए कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मार, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, वे सब थोड़ी देर बाद झक मारकर अपने आप चुप हो जाएंगे। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य ये है कि एक ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों की परवाह किए बिना सहजता से और विनम्रता से अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। इस संबंध में आपको एक अंग्रेजी की कहावत है, जैसे विंस्टन चर्चिल की कहावत है एक, उन्होंने कहा है, You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. मतलब आप कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे यदि आप रुक जाते हैं और पत्थर फेंकने लगते हैं। कहाँ, प्रत्येक कुत्ते पर जो कि भौंकता है। अर्थात अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया जो होती है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे की साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई कि हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष। किसका पक्ष और विपक्ष,
धर्म या जाति आदि का पक्ष विपक्ष। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ कर के आपस में लड़ते हैं, वो उनके लिए कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं, वे अपने ईश्वर को भूल गए हैं। सब जग रहा भुलाने, यानी ईश्वर को सब जग भूल गया है। और वो आगे कह रहे हैं, निरपक्ष होई के हरि भजे। और जो व्यक्ति क्या करता है, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति में मगन रहता है, सोई संत सुजान, वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य होता है। आगे की साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुही के निकट न जाई। मुआ यानी मर गए, जीविता यानी जीना या जीवन सार्थक होना, दो यानी दोनों, जाई यानी जाना। इसमें कबीरदास जी जो धार्मिक कट्टरता है उस पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि हिंदू मुआ, हिंदू मर गए, राम कही, राम कहकर, मुसलमान खुदा यानी मुसलमान खुदा कहकर। कहने का तात्पर्य हिंदू राम नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा पुकारते हुए सारा जीवन बिता देते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों के पास नहीं जाता, अर्थात जो इन दोनों को अपने से दूर रखता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य जाति मजहब के भेदभाव से खुद को दूर रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है, क्योंकि वह जीवन का सही अर्थ समझता है। आगे की साखी है, कावा फेरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कावा मुस्लिम लोगों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और काशी हिंदू लोगों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो वो कह रहे हैं कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए कावा फिर काशी भया, कावा काशी के समान हो जाता है, यानी कावा और काशी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। राम ही भया रहीम, और राम और रहीम दोनों उसे एक ही समान लगने लगते हैं, अर्थात वे सबको एक समान भाव से देखने लगते हैं। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। जिस प्रकार से गेहूं को पीस करके आटा मोटा चून बनता है और आटे को पीस करके महीन मैदा बन जाता है, मोटा पिसा आटा हो या फिर मैदा हो, दोनों ही जीम यानी खाने के काम में आते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं, भले ही उनके नाम अलग अलग क्यों ना हों। आगे की साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुई, सुवरन कलश सुरह भरा, साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी कुल या जाति की जो प्रथा चली आ रही है उस पर प्रहार करते हैं। वो कह रहे हैं क्या कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म ऊंचे नहीं हो जाते, उसकी पहचान उसके कर्मों से की जाती है, ना कि उसके कुल से। सुवरन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार क्या होता है, सोने के घड़े में रखी शराब को साधु निंदा सोई, साधु बुरा ही कहेगा, क्योंकि सोने के घड़े में होने के बाद भी वह शराब ही रहेगी। उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो लोग उसके कुल को अनदेखा करके उसकी निंदा करेंगे, अर्थात जो मनुष्य है उसकी पहचान उसके अच्छे कर्मों से ही होगी, अच्छे कर्मों से ही वह महान बन सकेगा। इस प्रकार कबीर की ये साखियाँ पूरी होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को इनका अर्थ समझ में आ गया होगा।